हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत सारा स्वागत है और मेरे इस नए वीडियो में भी आप सबका बहुत सारा स्वागत है। तो ये वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है, और मैं ये भी जानती हूँ कि ये देख के शायद आपको थोड़ी निराशा भी होगी, बिकॉज आप सब शायद फ्यूचर स्पाउस रीडिंग का वेट कर रहे थे। बट आई प्रॉमिस यू, इसके बाद में वही आएगी। बट राइट नाउ दिस सीम्ड अ लॉट अर्जेंट एंड मैं अपने इंट्यूशन की पहले सुनती हूँ, सो आई होप दिस डज नॉट बॉदर यू मच। बट हाँ, इतना मैं कह सकती हूँ कि ये मैसेज एक ह्यूज कलेक्टिव के लिए है। दैट इज़ वाई दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रांगली इंट्यूटिवली कि जो भी स्पिरिट आज कहना चाह रहे हैं या कहेंगे मेरे थ्रू इज़ गोइंग टू बी लाइक अ वार्निंग। एंड इधर अगर आप इम्प्रूव करोगे तो आपको अपने इमोशंस में, अपने हैप्पीनेस में ज़रूर फ़र्क दिखेगा। बिकॉज मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपसे हो रही है या फिर आप कर रहे हो जिसकी वजह से आप नम या फिर डिस्टेबलाइज्ड या फिर डिसकनेक्टेड, डिस्टर्ब्ड, बोर्ड या फिर एक डिस्टर्बिंग वाली फीलिंग फील कर रहे हो। एंड आई थिंक देर आर सर्टन करेक्शंस जो आप अगर करोगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ओके, सो कोई देरी ना करते हो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, कमेंट ज़रूर करना बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे और जानकारी रहेंगे तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड कोई देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी आंखें बंद करिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, शोल्डर्स को, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन, slowly exhale. One more time. Take a deep breath in, slowly exhale. जब मैं ये कर रही थी तो मुझे एक बीप करके ज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी। सो अगेन विद द अर्जेंसी, आई एम टेलिंग यू दिस इज़ एन अर्जेंट मैसेज। मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ। सो होपफुली समथिंग गुड एंड समथिंग बेटर कम्स आउट। लेट्स सी आता क्या है आपके लिए। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। What is this urgent message, Spirit? Please come through. What is the urgent message for the collective spirit? Please come through. What are you wanting to tell them? Oh, damn. The two highly spiritual card of tarot deck, the Hierophant and the High Priestess. The priest and the priestess लगता है मुझे, मेरे लिए ये deck में से. Talk about a warning. आपकी एनर्जी किधर आप नोटिस करोगे कहीं ना कहीं आपके अर्जेंट कामों में या तो आपके पास फोकस नहीं रहेगा या फिर एनर्जी नहीं रहेगी। आप फिर भी शायद वो काम करोगे, बट देर इज़ समवेयर जहाँ पे आपको वो चीज़ इंट्यूटिवली सही फील नहीं हो रही है, या फिर यू पिकिंग अप सर्टेन एनर्जीज जहाँ पे यू नो समथिंग इज स्टॉपिंग यू आर डूइंग द राइट काइंड ऑफ वर्क, या फिर आप सही दिशा में जा रहे हो, अपना डे प्लान कर रहे हो, रूटीन वाइज चल रहे हो, बट आपकी एनर्जी आपको कहीं ना कहीं कोई चीज़ से ब्लॉक कर रही है, स्टॉप कर रही है, ड्रॉप हो रही है। देर कैन बी सर्टेन हेल्थ इशूज़ ऑल्सो। सो फॉर सम ऑफ यू, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी चीज़ों की कमी है आपकी बॉडी में, देन आई हाईली हाईली कैन टेल यू प्लीज़ गो फॉर अ चेकअप। सारे वाइटमिन्स या फिर सारे बॉडी में जो भी चीज़ें चेकअप कर सकते हो करो। मुझे मेजर कुछ नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बेसिक चीज़ों की कुछ कमी हो सकती है आपके अंदर, तो प्लीज़ गेट दैट चेकड एज सून एज पॉसिबल। फॉर द रेस्ट ऑफ यू गाइज, मुझे ऐसे लग रहा है कि यू नो, शायद जो मैं आज आपको बोलने वाली हूँ कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपको पता है, बट आप वो चीज़ें फिर भी कर रहे हो। ओके, अगर आप ऐसे ही चलते गए देन यू विल बी वेरी वेरी डेविस्टेटेड। नाउ व्हाट इज़ दिस थिंग? ऐसी क्या चीज़ है? तो ये वीडियो फिल्म करने से पहले ना मुझे एक विज़न दिखा, मुझे एक विज़न दिखा और मैं आपको विज़न थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। डरावना है, स्कैरी है, और उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर ऐसा हुआ कि मुझे गूज़बम्स आ गए। इट्स आई विल एक्सप्लेन द विज़न टू यू। इट्स लाइक मैं ये विज़न देखती हूँ आई गेस समवेयर इन द मॉर्निंग,
जहाँ पे आई वाज जस्ट सिटिंग और मुझे दिखता है कि 2 लड़कियाँ होती हैं, 2 फ्रेंड्स होती है। वो कहाँ तो घूमने के लिए बाहर प्लान करती है जाने का, एंड दे गो टू सम प्लेस। इट्स अ शेडी प्लेस। स्टिल दे गो देयर बिकॉज इट्स फन, बिकॉज उनको घर से बाहर निकलने का मौका ज़्यादा मिलता नहीं है, तो वो लोग दोनों जाते हैं एंड वो प्लेस पे रहने का सोचते हैं। तो एक फ्रेंड अचानक से ना गायब हो जाती है और दूसरी फ्रेंड ना, मतलब शी इज़ अ बिट डिस्ट्रैक्टेड। वो अपने आप को देख रही रहती है, थोड़ा अपने आप को सजा रही रहती है, एंड शी इज़ फोकस्ड ऑन हर सेल्फ। इतने में होता क्या है, अचानक से लाइट्स आउट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। तो वो जो दूसरी फ्रेंड है, वो फिर भी अपने आप को देख रही है बिकॉज शी वॉन्ट्स टू लुक गुड, शी इज़ क्लिकिंग पिक्चर्स, शी वॉन्ट्स टू लुक गुड। उसको पता भी नहीं उसकी दूसरी फ्रेंड है कहाँ पे, क्योंकि उसको लगता है कि वो रूम में ही तो है, कहाँ जाएगी। सो वो ये सब चीज़ों करने में डिस्ट्रैक्टेड रहती है। शी इज़ टू सेल्फ फोकस्ड कि हाउ शी इज़ कमिंग अक्रॉस, वो कैसी दिख रही है, वो स्टोरीज ले रही है बिकॉज शी इज़ सो एक्साइटेड कि वो इतने टाइम बाद बाहर आई है एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, विच इज़ नॉर्मल। बट देन होता क्या है, लाइट्स आउट होने के बाद में उसको याद आता है कि उसकी दोस्त कहाँ है। फिर वो दोस्त को ढूंढने लग जाती है। फिर कहीं ना कहीं उसकी दोस्त आती है, एंड उसकी दोस्त थोड़ा इलॉजिकल है, बट इसको मैसेज के साथ मैं समझाऊंगी आपको तो बहुत समझ आएगा। उसकी दोस्त आती है, उसकी दोस्त लाइफलेस लग रही है, जैसे उसने बहुत मार खाई है, उसके शरीर पे ज़ख्म के निशान है, और 15 मिनट की देरी में क्या ऐसा हो सकता है जो उसकी दोस्त की ऐसी हालत हो गई है। और मैं आपको बता रही हूँ, पूरे विजन में मुझे उसकी दोस्त का चेहरे ने हॉन्ट किया है, बिकॉज उसकी दोस्त का चेहरा इतना, उसको ऐसे लग रहा है किसी ने इतना मारा है। शी शी वॉज लुकिंग सो वीक, लाइक समवन डिड समथिंग वेरी रॉन्ग टू हर। उसकी आइज़ कहीं ना कहीं लाइफलेस हो चुकी थी, लाइक उसकी आत्मा निकल चुकी थी, उसकी बॉडी रह चुकी थी। ठीक है। अब ये थोड़ा ड्रामेटिक विजन है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इसका हर चीज़ हम लें, ठीक है, मैसेज में। बट इसका मैसेज क्या है? इसका मैसेज ये है कि वो लड़की जो अपने आप को देख रही है, शी इज़ फोकस्ड ऑन हर सेल्फ, हाउ शी इज़ कमिंग अक्रॉस टू द वर्ल्ड, जो भी है, वो इंसान आप हो, द व्यूअर। नॉट, डोंट जंप इन टू कंक्लूजन, लिसन टू मी पहले। ज़रूरी नहीं कि आप ये हाव भाव कर रहे हो, बस मैं आपको मैसेज दे रही हूँ। वो जो दूसरी फ्रेंड है ना, जो बहुत ही डेविस्टेटेड लग रही है, जिसको शायद किसी ने, मैं अपने सही वर्ड्स यूज़ करना चाहूँगी यहाँ पे, मैं किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती, बट कुछ बुरा हुआ है उसके साथ। शी लुक्स वीक, डेविस्टेटेड, अलोन, बॉर्डर लाइन, ख़त्म ख़त्म। दिस फ्रेंड इज़ योर इनर सेल्फ, दिस इज़ योर इनर चाइल्ड। ओके। अब मेरे लिए ये इतना गूज़बम क्यों था, क्योंकि मुझे विजन में सिर्फ यही समझ आ रहा है कि वो जो लड़की का जो हुलिया हो गया था, और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप लड़के भी हो सकते हो, यू कैन स्टिल रिलेट टू दिस मैसेज, इट्स जस्ट द एनर्जी। ये आपका इनर चाइल्ड, जो भी ये वीडियो देख रहे हो ना, आपका इनर चाइल्ड को वो नहीं मिल रहा। जो भी आप, जैसे आप खाना खाते हो, आपको पेट को लगता नहीं है, आप खाना खाते हो, आपके शरीर को लगता नहीं है ना, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस और जिस तरीके से आप अपने आप को रख रहे हो ना, आपके इनर चाइल्ड को भूख लग रही है, और वो डेविस्टेटेड हो चुका है, उसका वैसा ही हाल हो चुका है जैसा उस लड़की का, उस फ्रेंड का हुआ था। और कहीं ना कहीं यू आर नॉट फोकसिंग देयर। इधर आप फोकस कर रहे हो कि आपको दुनिया में एक तरीके से दिखना है, एक तरीके से यू आर फोकस्ड ऑन हाउ यू आर बीइंग परसीव्ड बाय अदर्स एंड योर सेल्फ। आपको अचीव करना है, आपने अपने लिए कुछ चीज़ें सेट की है, बुरा नहीं है, वो चीज़ें भी ज़रूरी है, नो डाउट। बट आपको समझ आ रहा है कि 15 मिनट की देरी से क्या हो गया? यदि वो ये चीज़ पहले कर लेती, वो अपनी दोस्त को पहले ढूंढ लेती, तो शायद उसका ये हाल ना होता। वो सेफ रेस्क्यू हो जाती कोई चीज़ से। इतने से मिनट में इतना कुछ कैसे हो गया? 15 मिनट में वो अच्छी खेलती हुई लड़की इतनी डेविस्टेटेड कैसे हो गई? क्योंकि क्योंकि ये है निग्लेक्ट का असर। इसको हम कहते हैं सेल्फ निग्लेक्ट। आप सोचोगे कि यार, मैं 3-4 दिन पहले तो खुश थी, अभी मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है जैसे कि मुझे ख़त्म होना है, मुझे चीज़ों को ख़त्म करना है, मुझे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं डेविस्टेटेड है। नेक्स्ट, जब वो अपनी दोस्त को इस हालत में देखती है,
वो फ्रोज़न हो जाती है, वो खुद भी लाइफलेस हो जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में पता है क्या चलता है। सबसे पहला थॉट उसके माइंड में क्या आता है, आप सोचो। उसके माइंड में सबसे पहला थॉट ये आता है कि मैं कहाँ थी जब ये हुआ, तो मैं कहाँ थी। मैं इसको इस होनी को टाल सकती थी, अगर मैं इसे बचा सकती थी उन लोगों से जिसने इसका ये हाल किया है। मैं ये होनी से इसको बचा सकती थी और मैंने नहीं किया। और मुझे लगा कि इसको मैं बाद में रेस्क्यू करूँगी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, थोड़ा सा दब के रहना पड़ता है, थोड़ा एडजस्टमेंट तो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो मैंने वही किया, मैंने थोड़ा अपने ऊपर फोकस किया। मुझे पता है कि मुझे दिख नहीं रही है, बट आई थॉट कि शी इज़ सेफ। वैसे ही आपके साथ हो रहा है। आपको पता है कहाँ तो आप निगलेक्ट कर रहे हो अपने आप को, बट आपको लग रहा है थोड़ा टाइम के लिए चलता है, आई गेट बैक टू माई सेल्फ, मैं बाद में देख लूँगा, मैं बाद में देख लूँगी। प्लीज़ सी द लाइफ्स ऑफ दोज पीपल हु डू दिस, जो सेल्फ निगलेक्ट करके जीते हैं। वो शायद मिलियनर्स होंगे, उनका इंटरनल डेविस्टेशन देखो, वो भी लाइफलेस हो गए हैं, वो भी खोखले हो गए हैं। आप लाइफ में कहाँ भी चले जाओ, ये जो लाइफ है ना, ये आपके अंदर है, ये एक्सपीरियंस आपके अंदर है। जब तक वो जिंदा है, आप जिंदा हो। आप बड़े बड़े मुकाम पे पहुंच जाओगे, बट अगर ये चीज़ का आपने ख्याल नहीं किया ना, तो आप वहाँ पहुँच के भी खोखले हो, आपके अंदर कुछ नहीं है। अब इट्स मोर इंटेंस। जो मैंने फील किया ना, वो मुझे ही पता है। द रीज़न कि मेरे को ये इतना अर्जेंट लगा है कि मैंने विद इन आवर्स ये चीज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं आपके सामने आके, इज़ बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मैसेज। ये बहुत अर्जेंट है। आपको लग रहा है कि आप बाद में अपने ऊपर ध्यान दोगे, आपको लग रहा है कि ये जो टाइम है ना मेरा, ये थोड़ा ये चीज़ डिमांड कर रहा है। बट कोई भी चीज़ जो आपको अपने आप को भुलाने पे मजबूर कर दे और फिर आपको वो चीज़ परस्यू करनी पड़ी, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपने काम में अपने आप को लेके नहीं चल सकते हो, तो भाड़ में जाए वो काम। और सेल्फ निगलेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, और ये हर दुखों का कारण है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, सेपरेशन हो, कनेक्शन हो, पास्ट हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, लाइफ हो। अगर आप कोई भी चीज़ को हासिल करना चाह रहे हो, बट उसकी कुर्बानी और उसका सैक्रिफाइस आप अपने आप को दे रहे हो, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज वो चीज़ शायद आपको मिल जाएगी, बट कभी भी वो दिल से करीब नहीं लगेगी। डिससेटिस्फैक्शन विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। ओके, तो कैसे आप ये चीज़ होने दे रहे हो? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको भी पता है आप कुछ गलत कर रहे हो। अब आप इंट्रोस्पेक्ट करो क्या है। अपने रूटीन में कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर दे सकते हो, नहीं दे रहे हो। शायद 20 मिनट भी आप अपने लिए नहीं निकाल रहे हो। शायद निकाल भी रहे हो तो वैसे नहीं निकाल रहे से आपको निकालना चाहिए। यू नॉट बीइंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। यू आप चीज़ों में को सिर्फ पुश कर रहे हो। आप या तो आप रश कर रहे हो कोई चीज़ में, पुश कर रहे हो, या तो आप फैंटेसीज में हो, ऑब्सेशन में हो, आप वैलिडेशन सीख कर रहे हो, आप लोगों का अप्रूवल सीख कर रहे हो, आप अपना भी अप्रूवल सीख कर रहे हो। बट ये पूरे खेल में पता है किसकी कुर्बानी हो रही है? आपके अंदर के बच्चे की। अगर वो बच्चा कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा है आपसे, वो बच्चा सिर्फ आपकी थोड़ी सी नज़र मांग रहा है। वो बच्चा कह रहा है कि तुमको जो करना है करो, तुमको जो करना है करो, तुम वर्क करो, तुम ऑब्सेस्ड हो जाओ अपने काम से, इट्स ओके। जस्ट गिव मी एटलीस्ट 20 मिनट्स, या फिर एटलीस्ट वो टाइम हर दिन। अगर आप अपने आप को 20 मिनट भी दे दोगे ना कुछ ऐसा करने का, या फिर कुछ ऐसा एनवायरनमेंट दे दोगे जहाँ पे आप अपने जैसे रह सको, विदाउट प्रेशर, विदाउट अप्रूवल, विदाउट गोल्स, विदाउट स्ट्रेस। बिकॉज मुझे लग रहा है आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। देखो, अगर आपके गुड थॉट्स भी चल रहे हैं ना माइंड में, चाहे वो मोटिवेशन हो, विजन हो, थोड़ा सा पॉज करो उसको। क्योंकि जब चीज़ें शांत होगी तब आपको अंदर की आवाज़ सुनाई देगी। हो सकता है हो सकता है जब ये उसकी दोस्त के साथ हो रहा था, उसकी दोस्त ने चिल्लाया होगा, उसकी दोस्त ने चीखा होगा, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप में इतना लीन था। वो 15, किसी के लिए भी वो 15 मिनट होंगे, वो खुद अपने ऊपर सोच रही रहेगी कि सिर्फ 15 मिनट ही तो थे, हम तो जस्ट अभी हमने जस्ट चेक इन किया था। ये कैसे हो सकता है? ये दो चीज़ आपको सताएगी। अगर आपने ये मैसेज इग्नोर किया, दो चीज़ आपको सताएगी। आप बहुत ही नम फील करोगे, ठीक है? आप बहुत ही डिस्कनेक्टेड फील करोगे भगवान से और लाइफ से और अपने आप से। और आपको ये दो चीज़ सताएगी। आप दो क्वेश्चन अपने आप को पूछोगे, ये मैंने क्यों होने दिया? अगर मैं टाइम पे कुछ करती तो ये नहीं होता। इट्स लाइक यू आर लूजिंग योर सेल्फ इन समथिंग। कोई तो चीज़ है, कोई तो इंसान है, कोई तो काम है
आप करो, आपको मना कोई नहीं कर रहा, बट वेयर इज़ योर मॉडरेशन, वेयर इज़ योर बैलेंस? आप क्यों कोई चीज़ को बस होने दे रहे हो? आपको पता है कि यहाँ पे आपकी कोई भी चीज़ को ज़्यादा जानने से आपको प्रॉब्लम होती है, आपको इस इंसान से बात करके तकलीफ होती है, तो वेयर आर योर बाउंड्रीज, वेयर आर योर डैम बाउंड्रीज? आपको पता है। और ऐसा नहीं है जो भी मैं यहाँ बोल रही हूँ आपको नहीं पता है। आई बेट यू आपके सबकॉन्शियस ने, आपके इंट्यूशन ने, आपके गाइड्स ने, आपके भगवान ने आपको ये 100 बार बताने की कोशिश की है, और आप शायद 99 टाइम्स आपने सुना भी है, बट आपने हर बार ये चीज़ इग्नोर की है। आपको पता ही नहीं कि इसको अंजाम कैसे दूँ मैं आपको बताऊंगी कि आपके इनर चाइल्ड को क्या चाहिए, मैं बताऊंगी आपको, सॉल्यूशंस भी बताऊंगी, बट मैं बस आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेने को कह रही हूँ कि आपने ये किया है अपने साथ। अब मुझे ये मत बोलना कि लाइफ ने किया ये मेरे साथ, मेरी फैमिली ने किया ये मेरे साथ, वो पर्सन ने किया ये मेरे साथ। आप अपने आप को 20 मिनट नहीं दे सकते? आप अपने आप को 20 मिनट अपना दिमाग शांत नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते? तो वो किसी ने आपके साथ नहीं किया, वो आपने अपने साथ किया है। ओके, इट्स जस्ट कि मैं नहीं चाहती कि वो समय आए जब आप की आंखें खुले और आप बोलो कि मैं कहाँ गई अपने लाइफ में, मैंने अपने आप को कैसे भुला दिया। समझो एक माँ जिसने अपने बच्चे को पूरी लाइफ निगलेक्ट किया, अपनी इच्छाओं की तरफ भागती गई। एक दिन उसका बच्चा बड़ा होता है, फिर उसको याद आता है कि यार मैंने इसके बचपन के कितने अनमोल पल खो दिए। ठीक है, अगर आप भी कहीं ना कहीं अपने मदर से ये इश्यूज फील करते हो, तो आप अपने साथ क्या कर रहे हो? आप तो अपने खुद के पेरेंट हो, खुद के मदर हो, आपके अंदर भी एक बच्चा है, तो आप क्या अलग कर रहे हो उनसे? आप वो माँ से क्या अलग कर रहे हो जिसने अपने बच्चे को हमेशा निगलेक्ट किया है? क्योंकि आपकी आत्मा भी कहीं ना कहीं आपका एक बेबी है। यू हैव टू ट्रीट इट एज समथिंग अनमोल, समथिंग वेरी प्रेशियस। एंड आई डोंट थिंक ये जो चीज़ है ये आपसे कुछ ज़्यादा डिमांड कर रही है। अगर नज़र होती, अगर अवेयरनेस होती, नज़र से मेरा मतलब है अवेयरनेस। ओके गाइस, तो मेरी कैमरा की बैटरी अनफॉर्चुनेटली डेड हो गई, बट कोई बात नहीं, हम ऐसे बातचीत कर सकते हैं। सो मैं यही कह रही थी कि जो बिगेस्ट वार्निंग यहाँ पे यूज कलेक्टिव के लिए आ रही है, वो कोई तो एरिया में आप सेल्फ निगलेक्ट कर रहे हो, आप स्लो डाउन नहीं कर रहे हो, आप लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो, या तो आप बहुत बड़े विजन्स, बहुत बड़े गोल सेट कर रहे हो, या फिर देखो, मोटिवेशन आना, विजन रखना अपने लाइफ में कोई भी चीज़ को लेके अच्छा होता है, बट अगर वो चीज़ ऑब्सेसिव हो जाती है, या फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके माइंड में इतना रन करती है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाओ, चाहे वो अपने आप को लेके हो, लाइफ को लेके हो, छोटी छोटी ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, तो आपका नम होना, डिससेटिस्फाइड होना, या फिर चीज़ों से डिस्कनेक्ट फील करना, चाहे वो भगवान हो या अपने आप से डिस्कनेक्टेड फील करना, बहुत नॉर्मल हो जाता है। और आप लाइफ ऐसे आपको बहुत कड़वी लगने लगेगी। ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, आप कहाँ भी कोई भी वेकेशन पे चले जाओ, कितना भी दूर चले जाओ, जब तक ये फीलिंग आपके अंदर से हिलेगी नहीं ना, तब तक आप चीज़ों का मज़ा नहीं ले पाओगे। आपको वो जो सॉर्ट ऑफ फुलफिलिंग फीलिंग है वो तब आएगी जब आप अपना ध्यान ठीक से रखोगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि लाइफ में इंसान को सब कुछ मिल सकता है, बट जब वो अपना ध्यान ठीक से रखे तब उसको खुशी मिलती है, तब उसको हैप्पीनेस मिलता है। जब वो अपने साथ जस्टिस करे, जब वो छोटी चीज़ों की रिस्पेक्ट करे, जब वो ग्रेटफुल में रहे, ग्रैटिट्यूड में रहे, जब वो नेचर से कनेक्टेड रहे, भगवान से कनेक्टेड रहे, तब खुशी मिलती है। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ये चीज़ का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। हम ये सब चीज़ें हासिल जो करना चाहते हैं वो किस लिए करना चाहते हैं? खुशी के लिए करना चाहते हैं। आपको फ्यूचर स्पाउस क्यों चाहिए? खुशी के लिए चाहिए। आप अपना एग्ज़ाम में टॉप क्यों करना चाहते हो? खुशी के लिए करना चाहते हो। हर चीज़ आप खुशी के लिए करना चाहते हो, चाहे वो आपको दूसरों से मिल रही है, कुछ करने से मिल रही है, दूसरों की नज़रों में कोई तरीके से दिखने से मिल रही है, और उसमें बुराई नहीं है, बट वो मॉडरेशन में करो। कहीं ना कहीं आपको अंदर झांकना भी ज़रूरी है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपका जो ये घर आपने बनाया हुआ है ना, इस पे भी थोड़ी नज़र डालो, चाहे वो आपकी बॉडी हो, मेंटल हेल्थ हो, रूटीन हो। जिस भी किसी आपको कोई चीज़ को हासिल करना है, प्लीज़ करना है, कोई चीज़ चाहिए, यू कैन नॉट रन द रैट रेस, यू हैव टू स्टॉप एट सम पॉइंट, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो चीज़ को अवेयरनेस में लेके आओ। ट्रू स्पिरिचुअलिटी, रियल स्पिरिचुअलिटी अवेयरनेस ही है। आप चीज़ों में दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, आपको पता है कि कुछ है, बट आप उस चीज़ को कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे हो, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। आप बोल रहे हो कि मुझे पता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे पता है कि कुछ चीज़ है जो मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट इससे मैं बाद में डील करूँगा, करूँगी, बिकॉज़ ये बात की बात है।
पर बात बात में बात बड़ी हो जाती है। आप ये समझो, जैसे कि मेरे विज़न में वो लड़की अगर राइट टाइम पे राइट स्टेप्स लेती तो शायद वो चीज़ नहीं होती। वैसे ही आज अगर आप राइट स्टेप लोगे राइट टाइम पे तो शायद वो चीज़ नहीं होगी। वो आपका इनर चाइल्ड वो अब्यूज़ नहीं देखेगा, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे जेन्युइनली लग रहा है आप आपके अंदर कोई चीज़ है जिसका आप अब्यूज़ कर रहे हो। काफ़ी मैंने मैंने देखा है कि काफ़ी जो लोग अब्यूज़र्स के साथ डील करते हैं ना, वो पहले खुद के अब्यूज़र्स होते हैं। अगर आप कोई अब्यूज़र के विक्टिम हो, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एनी अब्यूज़, आपको लग रहा है कोई आप पे गलत कर रहा है, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपने पहले अपने साथ गलत किया है। यू नो आपने अपने लिए कहीं न कहीं वो तरीके का स्टैंड नहीं लिया, वो चॉइसेस नहीं किए, चीज़ों को बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया, चीज़ों को इग्नोर किया, तो आप अपने अब्यूज़र हुए ना। लाइक हम दूसरों को दोष दे सकते हैं, वो तो सबसे बड़ा गुनहगार है, ठीक है। बट आपकी तो ड्यूटी है ना, आपको तो कहीं न कहीं अवेयरनेस में आना है। अगर स्पिरिचुअलिटी हम ये बोले कि भगवान, 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 बट भगवान जब तक आप खुद की मदद नहीं करोगे, कोई आपकी मदद कैसे करेगा? भगवान आपको मेरे थ्रू ही तो बोल रहे हैं। साइंस आपको ऐसे ही तो मिलते हैं, गाइडेंस आपको ऐसे ही तो मिलती है। भगवान आपका रोड मैप बता सकते हैं, भगवान आपको चला नहीं सकते। सो कहीं न कहीं समझो कि एक मेजर क्राइसिस, मेरे को नहीं लगता कि बाहर कुछ मेजर क्राइसिस होगी, ठीक है। ये जो इतना बड़ा वार्निंग साइन ये सब जो मुझे दिखाया जा रहा है, ये ऐसा नहीं है कि बाहर आपके कुछ होगा, बाहर शायद कुछ नहीं होगा, बाहर शायद आपको ब्लेसिंग्स भी मिल सकती है। प्रॉब्लम है कि वो मिल भी जाए तो क्या? मतलब आपको ये पर्सन जिसकी आप तलाश कर रहे हो मिल भी जाए, कितने दिन की खुशी रहेगी आपकी? 1 हफ्ता? क्योंकि यहाँ पे आपकी डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएँ, आपकी रिक्वायरमेंट्स ठीक है। इट्स जस्ट जब तक आपके अंदर का गार्डन फ्लरिशिंग नहीं है, जब आपके अंदर के सारे फूल ही मुरझाए हुए हैं, तो आप क्या खिलोगे? आप तो खिल ही नहीं सकते। आपके अंदर एक लाइफलेस डेड एनर्जी है, उसको पहले चेंज करो। अपने आप को थोड़ी रोशनी दो, अपने इनर चाइल्ड को थोड़ी होप दो। अभी आप ये कैसे दे सकते हो? आपके इनर चाइल्ड को क्या चाहिए? प्लीज़ कम्युनिकेट स्पिरिट। आपके इनर चाइल्ड को क्या चाहिए इस वक़्त? आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आप ये चीज़ को रिवर्स लेके जाओ या फिर अवेयरनेस में लेके आओ? ऐसा आप क्या कर सकते हो? स्पिरिट प्लीज़ कम थ्रू। पहले तो अपने आप को जज करना बंद करो। देयर इज़ समथिंग अबाउट जजमेंट। कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक माइक्रोस्कोप में रखना या फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है कोई तो एरिया में। आप अपना बेस्ट करते हो, आप अपने दिन में अपना बेस्ट करते हो और आप लाइफ में बेस्ट करते हो। आप परफेक्शनिस्ट हो सकते हो फॉर सम ऑफ़ यू। आप चीज़ें परफेक्शनिस्ट लेंसेज़ से व्यू कर रहे हो, रिलेशनशिप को, लाइफ को, अपने आप को। शायद आप बहुत क्रिटिकल हो जाते हो कभी-कभी अपने काम को लेके, अपने बॉडी इमेज को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, और दूसरी और काफ़ी सारी चीज़ों को लेके आप बहुत परफेक्शनिस्ट हो। आप खोट निकाल रहे हो चीज़ों में, लेकिन स्पिरिट को लगता है कि आप अपना बेस्ट कर रहे हो और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बट आपको ऐसे क्यों नहीं लग रहा है? आपको अपने आप से भी डिससैटिस्फैक्शन है, आपको कुछ उम्मीदें आप अपने आप से भी है और आप अपनी एक्सपेक्टेशन खुद अपने आप से मीट नहीं कर पाते हो। इट्स लाइक एक जंग चल रही है जो आपकी खुद के साथ चल रही है। वॉर में जो दुश्मन है वो आप हो, अपनी आत्मा के। यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे दैट यू आर एंड यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि आप जो करते हो अपना बेस्ट दे रहे हो आप, ठीक है। पहली चीज़, बिकॉज देयर इज सम परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज जो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो ब्यूटी बहुत पसंद करता है, सुंदर चीज़ें, और डिफरेंट एनवायरनमेंट उसको बहुत पसंद है। उसको नेचर पसंद है, उसको डिफरेंट एनवायरनमेंट पसंद है, उसको कुछ नया देखना पसंद है, उसको खूबसूरत चीज़ें एक्सपीरियंस करना और खूबसूरत चीज़ें देखना पसंद है, ठीक है। उसको अपने में रहना एक्चुअली पसंद है। बट अगर आपको अकेले रह के अकेलापन फ़ील हो रहा है तो आप ठीक से अकेले रह नहीं रहे हो। आपके इनर चाइल्ड को एक्चुअली पसंद है अकेले रहना या फिर अकेले चीज़ों को एक्सप्लोर करना। प्रॉब्लम अकेलेपन में नहीं है, प्रॉब्लम है डेविल नीचे है। प्रॉब्लम है आपकी इमोशनल सीकिंग में। आपको लगता है इधर कि आपको कुछ और करना चाहिए या फिर दूसरे कुछ और। आप कंपैरिजन में भी जा सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो। आपको खुद को नहीं पता कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्योंकि जो चीज़ें आपको जेन्युइनली पसंद है उसको भी आप क्रिटिसाइज़ करते हो। आपके इनर चाइल्ड को जेन्युइनली बोलूँ, मुझे सुंदर एनवायरनमेंट्स पसंद है, ब्यूटी पसंद है, सिंपल लिविंग भी अच्छी लगती है आपके इनर चाइल्ड को। आपके इनर चाइल्ड को पता है एक चीज़ पे फोकस करना भी पसंद है। हो सकता है बचपन में ना आप जब कार्टून्स वगैरह कुछ देखते थे आप एकदम गौर से देखते थे, और ये हर किसी के लिए है, ठीक है। लाइक आप बचपन में जब एक चीज़ देखते थे तो उसका पूरा इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसा हुआ देखो। आज भी जब आप वो चीज़ें देखते हो तो आपको वो पूरी फीलिंग वापस आती है।
आपने वैसा गौर करना चीज़ों में बंद कर दिया है। आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो या फिर ओवर स्टिमुलेटेड रहते हो या फिर आप ना फ़ोकस नहीं करते ठीक से। आप वो चीज़ों को वो डेप्थ से अभी देखते नहीं हो, ठीक है? आप बस देख के आँखें हटा देते हो। आपको एक चीज़ ऐसी करनी है जो चीज़ आपको मेस्मराइज़ कर दे। आपको अपने आप को उस नज़र से देखना है कि बस आप देखते रह जाओ। लाइक कुछ तो चीज़ आपको ऐसी करनी है जहाँ पे you are fully focused, okay? दिस कैन ऑल्सो बी गोइंग इन टू द नेचर, या फिर अगर आपको जब टाइम मिले तो सोलो ट्रिप्स पे चले जाओ। अगर आपको वो भी नहीं हो रहा तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जहाँ पे आप अपने आप को दूसरे नज़रों से देखो, यू नो। शायद अगर आपने कभी डांस नहीं किया है तो मे बी ट्राई डांसिंग, मे बी सी कि आप कैसे लगते हो। अगर आपने कभी कैमरा ट्राई नहीं किया है, कैमरा में कुछ करके, तो आप करना ट्राई करो। लाइक उसको नई चीज़ें करना पसंद है। इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आपके इनर चाइल्ड को न्यू एक्सपीरियंसेस पसंद है, न्यू सराउंडिंग पसंद है, ब्यूटी पसंद है, जो सुंदर दिखती है ना चीज़ें, जो सुंदर एनवायरनमेंट होते हैं, ब्यूटीफुल स्काईज, नेचर, ओशंस, बीचेस, बड़े बड़े पहाड़, देयर इज़ अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स, ओके। किसी किसी को, आपके इनर चाइल्ड को ऑल्सो ड्रेसिंग अप भी पसंद है। फॉर सम ऑफ यू बहुत सारी चीज़ें आ रही है, जैसे मेकअप, ड्रेसअप करना, या फिर अपने लिए तैयार होना, अपने आप को फिल्म करना, या फिर अपने आप को अच्छे से प्रेजेंटेबल रखना। अ, हो सकता है किसी किसी के लिए आपके बचपन में आप थोड़े ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग जैसे थे, लाइक यू लाइक टू बी दैट एक्स्ट्रा पर्सन, बट आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें छोड़ चुके हो या उस चीज़ से डिस्कनेक्टेड हो चुके हो। अगर आपको फैशन में इंटरेस्ट है आप वो परस्यू करो, अगर आपको नेचर में इंटरेस्ट है आप वो परस्यू करो, अगर आपको अकेला रहना जेन्युइनली पसंद है तो वो करो, बट एक तरीके से अकेले रहना है आपको। आपको मे बी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स पसंद आएंगे, यू नो। आप एक एनवायरनमेंट से शायद ज़्यादा बोर हो जाते हो, तो ऐसा कुछ करो कि आप अपने आप को नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस कराते रहो। अगर आप सिर्फ, आपका पूरा फोकस बस एक ही टॉक्सिक चीज़ बन जाएगी ना, तो आपकी लाइफ आपको बहुत डल और बोरिंग और बहुत बेकार लगेगी। आपका इनर चाइल्ड बोलेगा कि नहीं, थोड़ा फोकस ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा डोज में अपने इनर चाइल्ड को भी कुछ ना कुछ देते रहो, ठीक है। मैं नहीं कहती कि भाई महीनों महीनों भर के वेकेशंस लो, मैं कहती हूँ कि देखो महीने में एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए अपने आप को आइसोलेट करके कुछ ब्यूटीफुल नज़ारे देखने चले जाओ, या फिर कुछ ऐसा करो जो आपको अंदर से जेन्युइनली खुश करता है, ठीक है। विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी नीड टू परफॉर्म, किसी के लिए नहीं करना, कुछ दिखावटी के लिए नहीं करना, बस वो करना है जो आपके लिए है। कुछ चीज़ ऐसी करो जो अपने लिए करो, ना किसी के बहकावे में, ना किसी के दिखावे में, ना किसी को किसी के साथ, यू नो। एक आइसोलेशन भी यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मे बी आपको दूसरे की एनर्जी भी इफेक्ट करती है। जब आप दूसरों के साथ किधर किधर जाते हो तो आपको वो भी एनर्जी थोड़ी इफेक्ट करती है, ओके। आपका बेस्ट सेल्फ बाहर निकलता है जब आप अकेले चीज़ों को एंजॉय करते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। यू आर अंडर एस्टिमेटिंग हाउ मच यू विल लाइक बींग अलोन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपने अभी, आपको ये पसंद नहीं है, तो मैं फिर से कह रही हूँ आपको ठीक से अपने साथ रहना नहीं आता। जब आप ये करोगे तो यू विल बिकम लाइक एडिक्टेड टू इट, बिकॉज द अमाउंट ऑफ ग्रेसफुलनेस, पीस, कामनेस जो आप फील करोगे ना, वो आप शायद किसी के साथ रह के भी नहीं करोगे। यू विल बिकम वेरी हैप्पी विथ इट, ओके। सो या मतलब इनर चाइल्ड आपका ज़्यादा नहीं मांग रहा, वो बोल रहा है कि करो जो करना है, मना नहीं कर रहा है। आपको कोई भी चीज़ ऐसे बंद करने को नहीं कह रहा कि स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इट्स जस्ट टेलिंग यू दैट यू नो व्हाट, मे बी फीड मी समथिंग। मतलब अगर आप एक दिन के लिए भूखे हो, चलो ठीक है, 2 दिन के लिए भूखे हो, चलो ठीक है, बट इट गेट्स टू अ पॉइंट जहाँ पे आपकी भूख इतनी डेंजरस हो जाती है कि वो आपकी फिजिकल हेल्थ को हार्म करने लग जाएगी और आप डिप्लीट होने लग जाओगे, ठीक है। वही विजन मैंने देखा था, एक डिप्लीट एनर्जी, एक बहुत बुरी एनर्जी जिसमें आप, वो लड़की चली गई थी, तो वो आपको नहीं करना है अपने साथ। आपको भले ही खाना कम दो, लेकिन थोड़े थोड़े डोजेस में देते रहो अपने इनर चाइल्ड को, ठीक है। जितना दे सकते हो, जितना आपसे बन सकता है। कंप्लीटली कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड मत हो अपने साथ। अगर लाइफ कितनी भी बिजी हो जाए, आपका इतना डिसिप्लिन होना चाहिए अपने साथ कि यू हैव टू सिट विथ योर सेल्फ, यू हैव टू हैव सम टाइम फॉर योर सेल्फ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। हाँ, क्योंकि काफ़ी लोग अपने साथ फिजिकली रहते हैं बट मेंटली नहीं रहते, मेंटली रहते बट फिजिकली नहीं रहते। सो यू हैव टू हैव दैट अलाइनमेंट, और एटलीस्ट कुछ मिनट निकाल के बैठो, ठीक है। मे बी रीस्टार्ट समथिंग जो आप बचपन में करते थे, वो भी आपको हेल्प करेगा। इमोशनली कनेक्ट विथ योर सेल्फ। शायद कोई कनेक्शन की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, या कुछ एनवायरनमेंट की वजह से भी आप अनफुलफिल्ड फील कर रहे हो। शायद आप कोई चीज़ से बहुत ऑब्सेस्ड हो। इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आप कोई चीज़ से ऑब्सेस्ड तो लग रहे हो, और वो ऑब्सेशन की वजह से आप चीज़ों को, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो।
कि जब तक मुझे ये नहीं मिलेगा, मतलब आपको कॉन्शियसली लग रहा है कि उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा आपके ऊपर नहीं है, बट मैं यहाँ पे बैठ के आपको बोल सकती हूँ कि सबकॉन्शियसली जब कोई अनफिनिश्ड वर्क रह जाता है ना, समझो कि आपने सब काम कर दिया, बट आपने थोड़ा सा काम कल सुबह के लिए बचा लिया और कल आपके स्कूल में सबमिशन है, ठीक है। तो अगर आप परफेक्शनिस्ट हो ना, आपके माइंड में चलता रहेगा कि मैंने ये आधा काम छोड़ दिया, मैंने ये आधा काम छोड़ दिया, या पूरा करके सोती हूँ, पूरा करके सोती हूँ ना। तो अनफिनिश्ड चीज़ों का आपके साथ ना थोड़ा बुरा रिश्ता है। जब ये चीज़ें अधूरी रहती है ना, आपके दिमाग में, आपके जहन में वो घर कर लेती है। चाहे वो कोई रिश्ता हो, जब चीज़ें क्लियर नहीं रहती। आप एक ऐसे इंसान हो जिसको क्लैरिटी बहुत पसंद है, बट लाइफ आपको हमेशा क्लैरिटी नहीं देगी। कोई इंसान आपको हमेशा क्लैरिटी नहीं देगा, कोई इतना परफेक्ट होता ही नहीं है। आपको कहीं ना कहीं वो समझना पड़ेगा कि हर चीज़ का जवाब हर टाइम आपको नहीं मिल सकता। कोई चीज़ें क्वेश्चन मार्क में रहेगी, कहीं ना कहीं आपसे वही सहन नहीं हो रहा, आप पुश कर रहे हो। अच्छा मुझे बस जानना है, अच्छा मुझे बस जानना है, मुझे बस पता करना है, मुझे बस जानना है, मुझे बस जानना है, कुछ तो चीज़ आपको जाननी है, ठीक है। चाहे वो फ्यूचर के बारे में हो, पर्सन के बारे में हो, लाइफ के बारे में हो। और वो जानकारी ना मिलने के कारण ना आपके अंदर एक सबकॉन्शियसली चिड़चिड़ापन और डिससेटिस्फैक्शन आते जाएगा। मत जानो फॉर समटाइम्स, ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि चीज़ें अनफिनिश्ड रहती है और वो अपने टाइम पे फिनिश होती है, ठीक है। ये एक परफेक्शनिस्ट नेचर है आपका कि यू नीड क्लैरिटी, ये पर्सन क्या फील कर रहा है, मैं कैसी दिख रही हूँ इसको, मैं सही तो कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो दैट एंग्जाइटी ऑफ डूइंग वेल, परफॉर्मिंग वेल, या फिर अप्रूवल किसी का, वैलिडेशन किसी का, वो आपको थोड़ा सा ना अपने रास्ते से हटा रहा है, ठीक है। नॉर्मल है, ह्यूमन है, बट अगेन डेविल इज़ नॉट आइडियल। तो मैं कहूँगी कि थोड़ा कम करो, ठीक है, थोड़ा कम करो, बिकॉज थोड़ा ज़्यादा हो रहा है फॉर सम ऑफ यू। आपको लग भी रहा है कि इसकी इंटेंसिटी कम हो रही है, बट सबकॉन्शियसली फिर भी आपके माइंड में घर कर रहा है। तो कोई भी चीज़ जो ऐसी चीज़ों को फीड कराती है, ट्रिगर करती है आपके अंदर ना, तो उसको थोड़ा सा एलिमिनेट करो। कोई भी चीज़ जो ऑब्सेशन को फीड करती है, ओवर इंटेलिजेंस को फीड करती है, प्लेजर को फीड करती है, उसको थोड़ा कम करो। कम करने बोल रही हूँ, बंद नहीं, बिकॉज बंद करने से चीज़ें और बाद में बाहर आती है। एडिक्टिव टेंडेंसीज एकदम से छूटती नहीं है, ठीक है। और ये केयरफ्री आपका इनर चाइल्ड ये है, द फूल कार्ड। एडवेंचरस, स्पॉन्टेनियस, ट्रैवलर, यू नो, चीज़ों को बच्चों जैसे फील करना, हर जोक पे खुल के हंसना। आपके अंदर है ये कैपेबिलिटी, बट बहुत दबी हुई है क्योंकि आप ही अलाउ नहीं कर रहे हो। आप लाइफ में इतना पुश कर चुके हो कि अभी आपको स्लो डाउन करना नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि आपको बस पुश करके ही लाइफ जीनी है। लाइफ चली जाएगी, टाइम चला जाएगा, तो अभी से बदलाव करो, ओके। दैट वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, कमेंट ज़रूर करना बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। बाय बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।